वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। आज है 24 दिसंबर 2020। तो आइए देख लेते हैं ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हम कवर करने वाले हैं। उसके पहले ये इन्फॉर्मेशन है सुपरसोनिक टेस्ट सीरीज प्रोग्राम के बारे में। इसमें 50 फुल लेंथ टेस्ट होंगे, 4000 एक्स्ट्रा क्वेश्चन होंगे प्रैक्टिस के लिए, सी सेट के भी शॉर्ट टेस्ट होंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट एनसीईआरटी के चैप्टर वाइज, क्लास वाइज ना केवल वीडियो लेक्चर्स होंगे बल्कि टेस्ट भी होंगे। ये जो प्रोग्राम है ये 1 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। दैट वॉज ऑल अबाउट दैट सीरीज। देखते हैं अपना पहला आर्टिकल जो कि लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड के बारे में है। कॉन्टेक्स्ट ये है कि यूएस प्रेसिडेंट ने अभी हाल ही में इस प्रेस्टिजियस लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड को इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को प्रेजेंट किया। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये अवार्ड केवल हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को ही प्रेजेंट किया गया है। हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के अलावा दो और लोग हैं जिनको ये मेरिट अवार्ड दिया गया है। इनमें तो एक तो ऑस्ट्रेलिया के जो प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर हैं स्कॉट मॉरिसन वो हैं, और दूसरे जापान के जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रहे थे शिंजो आबे वो भी हैं। अब यहाँ पर एक और फैक्ट है, वो ये है कि दो लोग तो प्रेजेंट के हेड ऑफ गवर्नमेंट है लेकिन एक प्रीवियस हेड ऑफ गवर्नमेंट है शिंजो आबे। तो ऐसा क्यों किया गया? देखिए, ये जो लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड दिया गया है ये क्वाड को टारगेट करके दिया गया है। क्वाड एक जियो स्ट्रेटेजिक ग्रुप है जिसमें 4 देश हैं, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और जापान। ऑब्जेक्टिव है इंडो पैसिफिक रीजन में पीस एंड स्टेबिलिटी को इंश्योर करना, और जो प्रैक्टिकल ऑब्जेक्टिव है वो है चाइना को कंटेन करना। तो जिन लोगों ने इसमें कंट्रीब्यूट किया है, जिन हेड ऑफ द गवर्नमेंट्स ने, उन्हें ये अवार्ड यूएसए की ओर से दिया जा रहा है। ये यूएसए का हाईएस्ट मिलिट्री डेकोरेशन है, जिसे 1942 में इंस्टीट्यूट किया गया था। उस समय जब प्रेसिडेंट हुआ करते थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, उनके द्वारा। ये अवार्ड यूजुअली जो यूएसए के आर्म फोर्सेस के मेंबर्स होते हैं उन्हें ही दिया जाता है, या कई बार ऐसे लोगों को भी जो आर्म फोर्सेस से बिलोंग करते हों लेकिन किसी अन्य देश के हों, उन्हें भी कई बार ये दे दिया जाता है। कई सारे केसेस में स्टेट या गवर्नमेंट के हेड्स को भी दिया जाता है। तो 4 कैटेगरीज में फॉरेन रेसिपिएंट्स होते हैं: चीफ कमांडर, कमांडर, ऑफिसर या फिर लेजनियर। देखिए, जो सैन्य टुकड़ी होती है कई बार उनके मेंबर्स को भी इसमें ये अवार्ड दिया जाता है। हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के पहले 2 इंडियन रेसिपिएंट रहे हैं इस ऑनर के। सो दैट वाज ऑल अबाउट लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड। हमारा अगला आर्टिकल किलायू वोल्केनो के बारे में है। किलायू वोल्केनो जो है वो हवाई का जो एक बिग आइलैंड है वहां पर अभी हाल ही में इरप्ट हुआ है। यूएस का जियोलॉजिकल सर्वे ऐसा कहता है। ये दुनिया का मोस्ट एक्टिव वोल्केनो है, कंपैरेटिवली यंग भी है। लोकेशन आपको माउंट किलाऊ में मिलेगी इसकी। ये देखिए, ये लोकेशन है जहां इस मैप में इसे दिखाया गया है। ये हवाई है और इसके साउथ वाले हिस्से में यहां पर आपको ये मिलेगा। तो ये देखिए, यहां पर इंडिया के कुछ वॉल्केनोज की जानकारी है। इसके बारे में तो बेसिक लोकेशन ही आप जानते रहिए, दैट विल बी इनफ। इंडिया के वॉल्केनोज में बैरन आइलैंड, अंडमान आइलैंड में आपको मिलेगा। ये इंडिया का ओनली एक्टिव वॉल्केनो है। नारकोंडम अंडमान में, बारातांग अंडमान में, डेक्कन ट्रैप महाराष्ट्र में, धिनोधर गुजरात में और धोसी हिल्स हरियाणा में। ये कुछ एग्जाम्पल हैं इंडिया में वॉल्केनोज के। हमारा अगला आर्टिकल फायरफ्लाई बर्ड डाइवर्टर्स फॉर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में है। फायरफ्लाई जुगनू को बोलते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी के साथ मिलकर एक यूनिक इनिशिएटिव लिया है। काफ़ी बढ़िया इनिशिएटिव है फायरफ्लाई बर्ड डाइवर्टर। नाम से स्पष्ट है कि जुगनू जैसा कुछ होगा जो बर्ड्स को डाइवर्ट कर देगा। यहाँ पर जिस बर्ड को टारगेट किया जा रहा है वो है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जिनकी संख्या दिन ब दिन कम होती जा रही है। इनकी संख्या में कमी आने का एक महत्वपूर्ण कारण उड़ते वक्त इनके द्वारा हाईटेंशन तारों से टकरा जाना है। जो बिजली के तार होते हैं कई बार इनसे टकरा जाते हैं, जिस वजह से इनकी मौत हो जाती है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की पॉपुलेशन काफ़ी कम है, तो ऐसे एरियाज जहां पर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड रहते हैं वहां पर जो तार हैं, हाईटेंशन तार्स, जहां पर बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है, वहां पर इस तरीके के कुछ टैग्स लटका दिए जाएंगे जो कि फॉस्फोरेसेंट नेचर के होंगे। फॉस्फोरेसेंट एक प्रोसेस है जिसमें कुछ ऐसा मटेरियल डेवलप कर लिया जाता है केमिकल कंपाउंड से जो सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है
और सनलाइट को एब्जॉर्ब करने के बाद वो 10 से 12 घंटे तक उस लाइट से चमकता रहता है। अब 10 से 12 घंटे अगर कोई चीज सनलाइट से चमक रही है तो इस इंटरवल के बाद वापस से सनलाइट आ ही जाती है, तो मतलब ऑल द टाइम चमकता रहता है। इससे रात में जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स हैं वो आसानी से इसको देखकर अपना रास्ता डाइवर्ट कर सकते हैं। 50 मीटर के डिस्टेंस से ही वो आइडेंटिफाई कर लेंगे कि कुछ तो है जो चमक रहा है। इस तरीके से तारों के बीच में से लटका दिया जाएगा। एक तार में इनकी डिस्टेंस 20 मीटर रखी जाती है, लेकिन कुछ ऐसे सेट की जाती है कि एक से दूसरे के बीच में डिस्टेंस महज 5 मीटर की ही होती है। अब इससे दूर से ही ये दिख जाता है इन बर्ड्स को और वो अपना रास्ता बदल लेते हैं। कुछ चमकता हुआ दिखेगा तो ऑब्वियसली डाइवर्ट कर लेंगे अपना पाथ। फायरफ्लाइज नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि ये दूर से फायरफ्लाइज की तरह ही चमकते हुए दिखेंगे जुगनू की तरह। इवन IUCN SSC ने भी इसका समर्थन किया। IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर स्पीसीज सर्वाइवल कमीशन, जो कि इसका बस्टर्ड स्पेशलिस्ट ग्रुप था, उन्होंने कहा ये बहुत बढ़िया काम किया गया है बस्टर्ड्स को बचाने के लिए। ये पोखरन तहसील में राजस्थान के इंस्टॉल किया गया है क्योंकि वहां पर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की जो संख्या है वो काफी ज्यादा है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड अभी तक आपको एक आइडिया लगी गया होगा कि एक पक्षी है, हैवीएस्ट फ्लाइंग बर्ड है, काफी भारी होता है, लगभग 15 kg तक का, और उड़ने में कैपेबल होता है। अपने साइज की वजह से ये शुतुरमुर्ग की तरह दिखते हैं, लेकिन ये उड़ सकते हैं। शुतुरमुर्ग उड़ नहीं सकता। ये ड्राई ग्रास लैंड या स्क्रब लैंड में रहना पसंद करते हैं। इंडियन सब कॉन्टिनेंट के एंडेमिक हैं, भारत और पाकिस्तान के कुछ हिस्सों में मिल जाते हैं। राजस्थान में डिजर्ट नेशनल पार्क में, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश में आपको मिल जाएंगे, और पाकिस्तान के कुछ हिस्सों में मिलेंगे। IUCN की रेड लिस्ट में क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 के शेड्यूल 1 में है, और साइट्स के भी अपेंडिक्स 1 में है। हाईएस्ट लेवल का प्रोटेक्शन इनको दिया गया है। कई बार इंफ्रास्ट्रक्चर से इनका कोलिजन होता है, जिसकी वजह से इनको थ्रेट है, पार्टिकुलरली पावर लाइंस, विंड टर्बाइंस, और ग्रासलैंड या इनका जो हैबिटेट है वो भी इरोड हो रहा है। इस वजह से भी इनके जो नंबर्स हैं वो लगातार कम हो रहे हैं। कुछ इंफॉर्मेशन प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में। इसे राजस्थान की सरकार ने लॉन्च किया था ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए। राजस्थान में लोकली इसे गुदावन भी कहा जाता है। इसके अलावा इसे सोहन चिड़िया भी कहा जाता है। अब बात कर लेते हैं IUCN स्पीसीज सर्वाइवल कमीशन के बारे में। देखिए, ये साइंस बेस्ड नेटवर्क है। इसमें 9000 से ज़्यादा वॉलंटियर्स हैं जो लगभग हर देश से आते हैं। इनका उद्देश्य ये है कि हम वाइल्ड लाइफ को इस तरीके से कंजर्व करें, प्रिजर्व करें कि जो अर्थ है वहाँ पर जो हमारी डाइवर्सिटी है उसका लॉस ना हो। हमारा अगला आर्टिकल फ्रूट्स पोर्टल के बारे में है। डेफिनेटली ये फलों से संबंधित नहीं है। फ्रूट्स का फुल फॉर्म है फार्मर रजिस्ट्रेशन एंड यूनिफाइड बेनिफिशियरी इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये एक प्रकार का पोर्टल है, बट इंपॉर्टेंट है क्योंकि कर्नाटका गवर्नमेंट के ई गवर्नेंस का पार्ट है। मेंस में इसे एज एन एग्जाम्पल भी इस्तेमाल किया जा सकता है। प्रीलिम्स में अगर प्रश्न पूछा जाता है तो आप इसे हैंडल कर सकते हैं। देखिए, ये जो कर्नाटका गवर्नमेंट का ही एक भूमि पोर्टल है उसके साथ इंटीग्रेट किया गया है। भूमि पोर्टल में हर किसान का जो डेटा है उसे डिजिटाइज फॉर्म में इनपुट कर दिया गया है। भूमि मतलब डेटा को डिजिटाइज करने का जो इनिशिएटिव था, इसे सन 2000 में कर्नाटका की सरकार ने शुरू कर दिया था। तो अब ये फ्रूट्स पोर्टल का उद्देश्य ये है कि यहाँ पर जितने भी फार्मर्स हैं वो खुद को रजिस्टर कर लेंगे, और जो लोन देने वाले लोग हैं वो भी रजिस्टर कर लेंगे। हर फार्मर के पास एक FID होगा, मतलब फार्मर ID होगा, जिसका इस्तेमाल वो लोन मांगने के लिए कर सकते हैं। अब जिससे भी वो लोन मांग रहे हैं वो इस फ्रूट्स पोर्टल पे जाकर उस किसान का डेटा चेक कर सकता है। और चूंकि मॉर्टगेज के लिए कई बार उन्हें अपनी लैंड या फिर प्रॉपर्टी को रखना होता है, और फार्मर का ये ID भूमि पोर्टल से भी अटैच्ड है, तो उनकी कितनी लैंड है, कितनी प्रॉपर्टी है, उसका भी ब्यौरा आसानी से रखा जा सकता है। एक अच्छी बात यह है कि इस पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन चार्जेस का क्रिएशन हो सकता है, जिसके लिए फार्मर्स को बड़ी दिक्कत होती थी। पहले सब रजिस्ट्रार ऑफिस में विजिट करना पड़ता था। चार्ज एक प्रकार का प्रोविजन होता है जिसमें कोई भी फार्मर या कोई भी इंडिविजुअल किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को अलाउ करता है कि अगर मैं अपना रेंट या अपना जो ब्याज है, कैपिटल है, वो पे ना कर पाऊं तो आप इस प्रॉपर्टी को रख सकते हैं। उसके लिए चार्ज जनरेट करवाना पड़ता था सब रजिस्ट्रार ऑफिस के पास जाकर। तो ये काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक प्रोसेस हो जाता था। अब ये ऑनलाइन हो जाएगा, क्योंकि बिना चार्ज लिए जो बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो लोन देते नहीं हैं। तो चार्ज जब उनको ऑनलाइन मिल जाएगा तो वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को वो ग्रांट करके जो लोन वगैरह है वो अवेल कर सकते हैं। ये जो पोर्टल है ये फार्मर्स को FID नंबर ग्रांट करेगा और सभी लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस इसका पार्ट बन जाएंगे। ये हम डिस्कस कर चुके हैं। लैंड डिटेल्स वगैरह वहाँ पर अवेलेबल रहेंगी। सभी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को इस पोर्टल पर लाया जा रहा है ताकि फार्मर्स को ईजी क्रेडिट अवेलेबल हो जाए। तो एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है कर्नाटका की सरकार के द्वारा। अगर ये वहाँ पर सक्सेसफुल होता है
तो डेफिनेटली बाकी के स्टेट्स भी इसे फॉलो कर सकते हैं। देखिए यहां पर आपको कुछ बहुत ही खूबसूरत फ्लावर्स दिख रहे होंगे। ये क्या है? ये ऑर्चिड्स है। ऑर्चिड्स या ऑर्किड्स ये अपनी खूबसूरती, अपनी डेलिकेसी एंड ब्यूटी के लिए जाने जाते हैं। लेकिन एक बहुत ही खूबसूरत सा गाना है बॉलीवुड का, जो जितना बदनाम हुआ है उसका उतना नाम हुआ है। ये बातें हम कर क्यों रहे हैं? क्योंकि अभी हाल ही में एक अग्लीस्ट ऑर्चिड को डिस्कवर किया गया है, जिसको नाम दिया गया है गैस्टोडिया एग्निसेलिस। इसे दुनिया का अग्लीस्ट ऑर्चिड कहा गया है। आप इसको इस इमेज में देख सकते हैं। ऑर्चिड जो अपनी खूबसूरती के लिए जाने जाते हैं, यहां पर उनका एक दूसरा रूप है, दैट इज द ब्यूटी ऑफ गॉड्स क्रिएशन। ये मेडागास्कर के फॉरेस्ट रीजन में मिले हैं। ये फंगीज पर फीड करते हैं क्योंकि इनमें पत्तियां नहीं होती। पत्तियां नहीं है तो फोटोसिंथेसिस कर नहीं पाएंगे, तो खाना कैसे मिलेगा? तो जो फंगीज होते हैं वही जो कुछ खाना वगैरह फोटोसिंथेसिस से क्रिएट करते हैं, वही इसे खाते भी हैं। देखिए ये थ्रेटेंड स्पीसीज के रूप में एसेस किया गया है। इसको थोड़ा बहुत प्रोटेक्शन मिला हुआ है क्योंकि ये नेशनल पार्क में लोकेटेड है। तो आपको इस ऑर्चिड के बारे में जानकारी मिल गई है। अगर आप मेडागास्कर की जानकारी लेना चाहें तो ये एक आइलैंड कंट्री है जो कि इंडियन ओशन में सिचुएटेड है, अफ्रीका के थोड़ा नजदीक है। स्टिल ये अफ्रीका के ईस्ट कोस्ट से 400 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा आइलैंड देश है। फर्स्ट ऑब्वियसली ग्रीनलैंड है। हमारा अगला आर्टिकल पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में है। पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जो कैटल रियरिंग हो रही है उसकी वजह से वन हॉर्न राइनोज को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है, ऐसा अभी एक रिपोर्ट में निकल के आया है। क्योंकि आसाम में ये जो पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वहाँ पर 3 वन हॉर्न राइनोज की मौत हुई। पोस्टमार्टम में पहले तो कुछ डिस्क्लोज नहीं किया गया, बाद में पता चला कि जो उनका पेट का हिस्सा था उसमें कई सारे वॉर्म्स पाए गए, और ये इस चीज़ का इंडिकेशन थे क्योंकि उनमें न्यूट्रिशन की कमी थी। इस वजह से ये पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी न्यूज़ में आई है। लोकेशन आपको ब्रह्मपुत्रा रिवर के किनारे मिलेगा, आसाम के मोरीगांव डिस्ट्रिक्ट में। ये हाईएस्ट डेंसिटी वाला रीजन है जहां पर वन हॉर्न राइनोज पाए जाते हैं। मतलब बहुत कम एरिया में ज़्यादा वन हॉर्न राइनोज। अगर आप नंबर्स के हिसाब से बात करेंगे तो सेकेंड हाईएस्ट है, क्योंकि जो पहला है वो काजीरंगा नेशनल पार्क है। अब यहाँ पर आप देखें तो इसे कई बार मिनी काजीरंगा भी कहा जाता है, क्योंकि काजीरंगा से काफ़ी ज़्यादा मिलता जुलता इसका लैंडस्केप और वेजिटेशन है पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का। 1987 में इसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर किया गया था। यहाँ पर हमें इंडेंजर्ड वन हॉर्न राइनोज मिल जाते हैं, कुछ और भी मेमल्स मिलते हैं लाइक लेपर्ड्स, लेपर्ड कैट, फिशिंग कैट, जंगल कैट, फेरल बफेलो, वाइल्ड पिग्स, चाइनीज पेंगोलिन, ये सब भी यहाँ मिल जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया भी है। 2000 से ज़्यादा माइग्रेटरी बर्ड्स यहाँ पर आती हैं। कई सारे रेप्टाइल्स भी दिखेंगे आपको। जो पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का बहुत बड़ा हिस्सा है वो वाटर बॉडीज से कवर्ड है, अप्रॉक्सीमेटली 25%। एक इन्वेजिव एक्वेटिक प्लांट है वाटर हाइसिंथ, जो यहाँ पे काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, पूरी वाटर बॉडी को कवर कर लेता है, इससे वाटर बॉडी खराब हो जाती है। अब यहाँ पर 5 नेशनल पार्क आसाम में है, डिब्रू सैखोव नेशनल पार्क, काजीरंगा, मानस, नामेरी और राजीव गांधी ओरंग नेशनल पार्क। ये भी आप जानते रहिए कोई क्वेश्चन आता है तो। हमारा जो आखिरी आर्टिकल है वो अब्दुल रहीम खाने खाना के बारे में है। रहीम खाने खाना का जो टॉम्ब है उसे अभी 6 सालों के रिस्टोरेशन वर्क के बाद पब्लिक के लिए ओपन किया गया है। यह आई होप लार्जेस्ट कंजर्वेशन प्रोजेक्ट रहा किसी भी मॉन्यूमेंट के लिए। अब्दुल रहीम खाने खाना 1556 से लेकर 1627 इनका टाइम पीरियड रहा। पॉपुलरली इन्हें रहीम भी कहा जाता था। ये एक पोएट थे इंडिया में जो रहे मुगल एम्परर अकबर के टाइम में। बैरम खां के बेटे थे। बैरम खां गार्जियन और मेंटर थे अकबर के। जब अकबर बहुत छोटे थे, अकबर को महज 13 साल की उम्र में गद्दी मिल गई थी, तो एक लंबे समय तक पूरा जो समय था उसे बैरम खान ने ही संभाला था। इनफैक्ट जो सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत था वो प्रैक्टिकली बैरम खान ने ही लड़ा था। बाद में अब अकबर के साथ विवाद हो जाता है बैरम खान का, और बैरम खान को मजबूरी में हज जाना पड़ता है, जहाँ रास्ते में उनकी हत्या कर दी जाती है। लेकिन उनके जो बेटे थे वो अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। ये हिंदी दोहे जो थे, हिंदी में जो दोहे लिखे जाते हैं उनके लिए काफ़ी फेमस थे, और अपनी एस्ट्रोलॉजी के ऊपर लिखी गई किताब को लेकर बाबर का जो एक मेमोयर है बाबरनामा, उसका इन्होंने पर्शियन ट्रांसलेशन किया था चगताई लैंग्वेज से। संस्कृत पर इनकी काफ़ी अच्छी कमांड थी। 2 इनकी बुक्स हैं एस्ट्रोलॉजी के ऊपर जो संस्कृत में है। एक है खेता कौतुकम और दूसरी है द्वात्रिम शद्योगावली। ठीक है। खाने खाना एक विलेज है, खान खाना,
जो इनके नाम पर ही रखा गया है, ये पंजाब में नवांशहर डिस्ट्रिक्ट के पास में आपको मिल जाएगा। यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट है, आपको ट्रू एंड फॉल्स बताना है। लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड, इसे यूएसए के और अदर फॉरेन कंट्रीज के आर्म फोर्सेस को और कई बार हेड एंड स्टेट और गवर्नमेंट के हेड को भी ऑफर किया जाता है, प्रेजेंट किया जाता है। गैस्टोरिया एग्निसेलस, ये वेस्टर्न घाट में पाया गया इंडिया के। फायरफ्लाई बर्ड डाइवर्टर फॉर कंजर्वेशन ऑफ, ये किसके कंजर्वेशन के लिए है? रेड हेडेड वल्चर्स के लिए। अब्दुल रहीम खाना, ये 9 इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स में से एक थे जिन्हें नवरत्ना कहा जाता था। पवित्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, हाईएस्ट डेंसिटी वन हॉर्न राइनोस की आपको दुनिया में यही मिलेगी। बताइए कौन सा ट्रू है, कौन सा फॉल्स है। इस सेशन में यहीं पर रुकेंगे। थैंक यू वेरी मच।